गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली नंबर 6। और त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हमारे पास आती है सारणी। देखो सारणी आप सभी को बनानी आनी चाहिए, सारणी के मान आपके अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सारणी किस तरीके से बनाई जाए। तो देखो सबसे पहली बात हम यहां पर जैसे इससे पिछली क्लास में मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया था कि सबसे पहली बात हमारे पास क्या आती है। देखो यहां पर एक तरफ तो आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात और इधर हमारे पास आएगा कोण। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारे पास क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और अगला हमारे पास आ गया कोसेक थीटा। तो यहां पर हमारे पास इसमें 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर हमारे पास आता है 60 डिग्री और फिर हमारे पास आता है 90 डिग्री 90 डिग्री। तो यहां पर देखो इधर तो हमने ले लिया कोण और इधर हमने ले लिया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहां पर हमारे पास देखो स्थिति क्या है कि सबसे पहले एक लाइन का आपको मान ज्ञात करना है। एक लाइन का मान ज्ञात करने के बाद सारे के सारे मान आपके आ जाएंगे। कैसे, देखो यहां पर 0, 1, 2, 3 और 4, 0 से स्टार्ट किया 4 तक चलेंगे। क्लियर। उसके बाद में आपको क्या करना है, सभी में आप 4 का भाग लगा दो। सभी में किसका भाग लगाओगे, 4 का भाग लगा देंगे। जैसे ही 4 का भाग लगा यहां पर हमारे पास आ गया 0। ये हमारे पास 1/4 है, ये ऐसा कैसा रह जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1/2 आ गया। ये हमने काटा, हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 सभी में 4 का भाग लगाया, जो कट गए उनको काट दिया। उसके बाद में सभी के ऊपर क्या करोगे बेटा, अंडूड का चिन्ह लगाओगे। सभी के ऊपर क्या करोगे, अंडूड का चिन्ह लगाएंगे। तो जैसे हम अंडूड का चिन्ह लगाएंगे तो हमारे पास देखो 0 का वर्गमूल क्या आता है बेटा, 0। 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1। 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2। यहां पर 1/2 है, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा अंडूड 2। फिर यहां पर ऊपर आ गया अंडूड 3, नीचे 4 का वर्गमूल कितना आ गया बेटा, 2। यहां पर 90 यानी 1 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया, 1। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहां से आप इसको पकड़ो, ऐसे घुमाओ तो ये सबसे पहले आ गया 1। फिर क्या आएगा बेटा, अंडूड 3/2। फिर क्या आएगा, 1/√2। फिर क्या आएगा, 1/2 और फिर हमारे पास क्या आएगा, 0। यानी हम लोगों ने क्या किया, लास्ट से स्टार्ट कर दिया और इस तरीके से हम बढ़ते चले गए। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास देखो क्या आता है, साइन का मान निकाला हमने, यहां से साइन को घुमाया, कोस का मान आ गया। अब देखो मैंने आपको एक सूत्र बताया था इससे पिछली क्लास में, टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहां पर साइन के मान में यदि मैं कोस के मान का भाग लगाऊंगा तो बोलो टेन का मान हमारे पास आएगा नहीं आएगा बेटा, आएगा। तो देखो 0 में आप 1 का भाग लगाओ, 1 का पार्ट 0 बार बोलते हैं, बताओ 0 आएगा नहीं आएगा। क्लियर। यहां नीचे वाले से नीचे वाला कटेगा, ऊपर तो बच गया 1 और नीचे क्या बच गया, √3 बच गया। यहां पर इसमें इसका भाग लगाओगे तो कितना बचा, 1, क्योंकि 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाया, कितना आ गया, 1। यहां पर फिर हम नीचे वाले से कटवाएंगे तो ऊपर तो बच गया 3 और नीचे वाले से नीचे वाला कट गया, इसका मान क्या आ गया, √3। यहां पर 1/0 है, क्या है, 1/0 है। तो 0 का भाग लगाओ, 1 में कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा। अब आपके पास तीनों लाइन आ गई। तीनों लाइन आने के बाद में हमें क्या करना है बेटा, देखो मैंने आपको बताया था सूत्र बनाते समय साइन का उल्टा कौन होता है बेटा, कोसेक। तो साइन के मान को उल्टा कर दो, किसका मान आ जाएगा,
कोसेक का। मैंने आपको बताया कोस का मान किसका उल्टा होता है, सेक का। कोस के मानों को उल्टा कर दो, किसका मान आ जाएगा, सेक का। मैंने आपको बताया टेन का उल्टा कौन होता है बेटा, कोट होता है। तो टेन के मानों को उल्टा कर दिया, किसका मान आ गया बेटा, कोट का मान आ गया। क्लियर। अब हमारे पास देखो, ये मैं यहां से कोट से शुरू करता हूं। बोलो जीरो का उल्टा क्या होगा भाई, अनंत, क्योंकि 1/0, तो 0/1 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 1/√3 है तो क्या आएगा, √3/1। एक का उल्टा क्या आएगा, 1। √3 यहां पर है तो इसका मान बट्टा में 1 ले लो तो क्या आ जाएगा भाई, 1/√3, उल्टा करना है। और अनंत का उल्टा बेटा हमारे पास क्या आ गया, 0। क्लियर। आगे चलो, यहां पर सेक किसका उल्टा होगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया, कोस का। कोस का मान क्या है, 1। 1 का उल्टा 1। यहां पर क्या है, √3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का कितना हो जाएगा, √2/1। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1। और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, अनंत। क्लियर। आगे चलो, हमारे पास 0 का उल्टा क्या होगा भाई, अनंत हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या हो गया, अनंत। 1/2 का उल्टा क्या हो गया, 2/1। 1/√2 का उल्टा क्या हो गया, √2/1। √3/2 का उल्टा क्या हो गया, 2/√3। और 1 का उल्टा हमारे पास क्या आ गया, 1। इस तरीके से हमारे पास किसका निर्माण होता है, सारणी का निर्माण होता है। अब आप ध्यान दें, यदि हमें साइन का मान चाहिए तो साइन के सामने चलेंगे। 45 का चाहिए तो 45 के नीचे, 60 का चाहिए तो 60 के नीचे, 90 का चाहिए तो 90 के नीचे। इस तरीके से यदि हमारी सारणी कंप्लीट है तो 6.1 के अंदर जो भी सवाल दिए हुए हैं, यहां से सारणी से अपन मान उठाएंगे और मान उठा के अपन सवाल के अंतर्गत रख देंगे। क्लियर। अब हम कुछ 8-10 सवालों की अपन चर्चा करेंगे जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 1, देखो हम सवाल की चर्चा करते हैं। मैं एक सवाल लेता हूं, अभ्यास 6.1 का। मैं सबसे पहले दूसरा सवाल ले रहा हूं और दूसरे सवाल में देखो हमें क्या दिया बेटा, साइन 45 इंटू कोस 60, सॉरी कोस 45 कोस 60, कोस 45 इंटू कोस 60 माइनस साइन 45, साइन 45 इंटू साइन 60, साइन 45 इंटू साइन 60। अब हमें क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, इसके अंतर्गत जो भी दिया उसका मान है यहां पर इंपुट कर दो। तो देखो सारणी से कोस 45 का मान क्या होता है बेटा, 1/√2 होता है। क्लियर। तो यहां पर 1/√2, क्योंकि आपको पता है साइन 45 का मान 1/√2 होता है, घूमते हुए आती है 1/√2। कोस 60 का मान कहां से आता है, साइन 30 से आता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। माइनस साइन 45 का मान क्या होता है बेटा, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। समझ में आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास देखो बराबर हम सरल करेंगे, इसको सरल किया 1/2 आ गया, गुणा कर दिया, माइनस ऊपर √3/2 आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये सवाल हुआ। तो यहां पर जैसे हमने इसके मान रखे, सारे के सारे मान हमने रख दिए यहां पर। भाई कोस 60 कहां से आता है, साइन 30 से आता है। साइन 60 कहां से, साइन 60 का मान √3/2 होता है। इस तरीके से अब हमारे पास बेटा लघुत्तम क्या आ रहा है, 2/2 आ रहा है, ऊपर 1 माइनस के √3। इस तरीके से ये हमारे पास इसका आंसर आया। कौन से सवाल का, दूसरे सवाल का हमारे पास आंसर आ गया 1 माइनस √3/2/2। ठीक है। अगला सवाल देखो, यानी हमें कुछ नहीं करना बेटा, सारणी से इसके अंदर मान रखना है और कैलकुलेशन आपको निकालनी है, जोड़ बाकी गुना भाग आपको आना चाहिए, वो आपको करना है। देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल मैं ले रहा हूं आपका 5 कोस स्क्वायर 60, 5 का सवाल ले रहा हूं, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 प्लस 4 सेक स्क्वायर
30 प्लस माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन बट्टा हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब देखो इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसके जो भी मान दिए मान यहां पर रख दो। तो देखो बराबर 5 इंटू कोस 60 का मान। अब याद रखो कोस 60 का मान कहां से आता है, साइन 30 से। अब साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। ऊपर 1/2 है, ऊपर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 इंटू सेक 30। अब सेक 30 ध्यान करो कहां से आएगा, कोस 30 से। कोस 30 का उल्टा होगा, और कोस 30 कहां से आता है, साइन 60 से। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 2/√3। किसका मान हो गया आपके पास, सेक 30 का। सेक 30 किसका उल्टा होता है, कोस 30 का। कोस 30 कहां से आता है, साइन 60 से। साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका उल्टा कर दिया हमने 2/√3। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 10 स्क्वायर 45 10 45 का मान कितना होता है, 1 है, ऊपर स्क्वायर तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, बट्टा साइन स्क्वायर 30। साइन 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/2 होता है, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, क्योंकि हमें पता है कोस 30 का मान कहां से आता है, साइन 60 से। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल किया, 5 ऊपर 1 का स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर 4, 5/4 प्लस ऊपर देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, और 4 चौकी 16 बटा √3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 3, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, बट्टा यहां पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसका मान कितना आ रहा है बेटा 1, बराबर इसका मान तो हमारे पास आपको पता है कि भाई पाव और पूर्ण को जोड़ते हैं 1/4 यानी 4/4 बराबर 1 आ गया, इसका मान 1 हो गया। ऊपर मैं लघुत्तम लेता हूं, ऊपर लघुत्तम कितना है बेटा 12, 4 का भाग 12 में लगाया कितनी बार गया 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया 3 5 15, प्लस 3 का भाग 12 में लगाया कितनी बार गया 4 बार, 4 को 16 से गुणा किया 16 चौके 64, माइनस 1 का भाग लगाया 12 में कितनी बार गया 12 बार, 12 को 1 से गुणा किया 12 एकम 12, ये बटा 1 हो गया, कोई मतलब नहीं है इसका। तो देखो बराबर यहां पर प्लस की संख्याओं को एक जगह जोड़ दो, कितने आ गए 79 माइनस 12/12, तो यहां पर बच गया 7 6 67/12। इस तरीके से हम यहां से चले थे, मान रखा कुछ नहीं किया, ऊपर स्क्वायर था तो जो मान था उसके स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और अंडरूट की संख्या का जब भी स्क्वायर करते हैं तो ध्यान रखें उसका अंडरूट हट जाता है। क्यों, क्योंकि √3 गुणा √3 √9 होगा, और 9 का अंडरूट कितना होता है 3 होता है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अंडरूट किसी भी संख्या का अंडरूट का हम स्क्वायर करेंगे तो उसका अंडरूट हट जाता है। क्लियर, देखो अगला सवाल। देखो मैं अभी सवाल ले रहा हूं, सवाल नंबर 8। 8 का सवाल हमारे पास क्या है, 8 का सवाल हमें दिया हुआ है 10 स्क्वायर 60, क्या दे रखा है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 90 बट्टा, बट्टा में हमारे पास क्या आ रहा है 3 सेक स्क्वायर 30, 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30, माइनस कोट स्क्वायर 30। ये हमारे पास सवाल नंबर मैंने आपके लिए लिया है 8 का सवाल। और 8 के सवाल में देखो सीधा का सीधा हम लोग मान रखेंगे, मान रखने पर देखो क्या आएगा, ध्यान दो 10 60 का मान क्या होता है बेटा
√3 होता है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 इंटू साइन 45 का मान क्या होता है बेटा 1/√2, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 का है तो 1 का स्क्वायर लगा दिया, अपॉन यहां पर 3 इंटू सेक 30 का मान क्या होता है, कहां से आता है कोस, सेक 30 का मान कहां से आता है कोस 30 से, और कोस 30 का मान कहां से आता है साइन 60 से, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 और ऊपर स्क्वायर, प्लस कोसेक 60 कहां से आता है साइन 60 से, साइन 60 का मान क्या होता है √3, तो इसको उल्टा कर दो 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस कोट 30 का मान कहां से आता है साइन tan 60 से, या tan 30 का हम उल्टा कर सकते हैं, तो इसका मान कितना आ गया √3 और ऊपर स्क्वायर। जैसे हम इसको सरल करेंगे बराबर देखो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना आ गया 2 प्लस 1 बट्टा यहां पर देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बट्टा √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, यहां पर 3 से 3 कट गया, यहां पर 2 दूनी 4, तो देखो बेटा ऊपर तो कितना बच गया 3 और 2 5, 5 और 1 6, ऊपर तो बच गया 6 और नीचे हमारे पास आप ध्यान देंगे ये 4 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, तो सीधा घटा दो 4 में से 3 गए कितना बचा 1 प्लस 4/3 कर सकते हैं, तो बराबर ऊपर तो आ गया 6। इस तरीके से यदि हमें सीधा हर नहीं हो और सीधा यदि जोड़ बाकी करना हो तो सीधा इसको गुणा कर दिया करो, यहां पर प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, 3 एकम 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7/3, तो ऊपर तो हमारे पास आ गया 6/1 इंटू जैसे हम इसको सरल करेंगे 3/7 आ जाएगा, तो बराबर 6 × 18/7। इस तरीके से हमने आपका सवाल नंबर 8 मान रखे गुणा किया, बराबर उत्तर कितना आ गया 18/7। देखो अगला सवाल, हाँ तो देखो अगला सवाल हमने लिया सवाल नंबर 11 में पहला सवाल जहां हमें पूछ रहा है अक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब अक्स का मान देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहां से इधर जो ये दे रखा है एल ये LHS है और ये क्या है RHS है, तो यहां से तो अक्स का मान ज्ञात करना है, RHS का आप पहले मान निकालो, RHS का मान क्या आएगा, देखो मैं ले लेता हूं RHS क्या दिया हुआ है कोस 60 कोस 30 प्लस साइन 60 और साइन 30, क्लियर। अब यहां पर हमारे पास देखो बराबर क्या आता है, कोस 60 का मान बोलो बेटा कहां से आता है साइन 30 से आता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 इंटू कोस 30 का मान क्या होगा √3/2, क्योंकि कोस 30 का मान कहां से आता है साइन 60 से आता है, प्लस साइन 60 का मान क्या है √3/2 और इसका मान क्या है 1/2। जैसे हमने इसको सरल किया ऊपर √3 नीचे 4, ऊपर √3 और नीचे 4, लघुत्तम लेके हम इसको सरल करेंगे तो बराबर ऊपर क्या आ गया भाई 2√3/4, क्योंकि हर समान है तो √3 को √3 से जोड़ दिया 2√3 हो गया, 2 के पारे से कट गया, बराबर क्या बच गया √3/2। अब आप यहां कोस अक्स दे रखा है, अब चूंकि इसमें या हम कर सकते हैं चूंकि कोस √3/2 कोस में किसका मान होता है कोस 30 का, चूंकि कोस 30 बराबर क्या होता है √3/2 होता है, अतः हमारे पास क्या होगा कोस 30 का मान √3/2 और कोस अक्स का यहां से हमने इसका मान निकाला ये इसके बराबर है तो इसका मान भी क्या आ गया, अतः हमारे पास क्या होगा कोस अक्स बराबर क्या होगा बेटा कोस 30 होगा, कोस अक्स बराबर क्या होगा कोस 30। समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसका मान ज्ञात किया कितना आया
√3/2। और कोस में इधर कोस का मान दिया तो कोस का मान लेंगे। कोस में √3/2 किसका मान है? कोस 30 का है। चूंकि कोस 30 बराबर √3/2 है तो यहां पर अतः यहां हमने कोस अक्ष के बराबर क्या ले लिया बेटा? कोस 30। दोनों तरफ से कोस कट गया तो यह अक्ष बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा? 30 बच जाएगा। इस तरीके से हमें इन सवालों के अंतर्गत किसका मान ज्ञात करना है? अक्ष का। इसी तरीके से हम दूसरा और तीसरा सवाल भी हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल देखो मैं ले रहा हूं सवाल नंबर 17। देखिए 17 का सवाल क्या कहता है। सत्रह के सवाल में 2 इंटू कोस स्क्वायर 45, 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 प्लस 10 स्क्वायर 60 इंटू 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 माइनस 10 30 बराबर कितना है बेटा? 6। यानी हमें सिद्ध करना है कि इसको मैं सरल करूं तो कितना आना चाहिए? 6। यानी पहले सवाल दे रखा था, मान पूछ रहा था, अब इतना चेंज कर दिया कि भी सिद्ध कीजिए। तो हम LHS को लेंगे और सरल करेंगे और इसका मान बेटा हमारे पास कितना आना चाहिए? 6 आ जाएगा। तो हम कह देंगे LHS बराबर क्या होता है? RHS। तो काम वही करना है, LHS हमने लिया, जैसे LHS लेंगे मान रख दो बराबर 2 इंटू कोस 45। बोलो कोस 45 का मान कितना होता है बेटा? यहां पर मैं बड़ा कोष्टक लेता हूं। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 10 60 का मान क्या होता है? √3। ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 6 इंटू यहां पर फिर मैं बड़ा कोष्टक ले लेता हूं क्योंकि साइन 45 का मान क्या होता है बेटा? 1/√2 होता है। ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। ये कोष्टक बंद कर दिया। आगे हम इसको सरल करेंगे। देखो बराबर जैसे हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ध्यान दें। बराबर 2 इंटू यहां पर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। कोष्टक बंद, माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा और √2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2। भाई यहां पर भी स्क्वायर होना चाहिए जहां तक मेरा मानना है। एक बार स्क्वायर करके हम इसको सरल करते हैं। तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। दोनों को मैं सरल कर लेता हूं। यहां पर देखो 2 इंटू, ये मैंने आपको बताया था कैसे सरल करना, गुणा कर लो, प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो। 3 दूनी 6 1 7 7/2 माइनस 6। इसको मैं जैसे ही लघुत्तम लेके सरल करूंगा, लघुत्तम कितना है बेटा? 6। 2 का भाग लगाया 6 में कितनी बार गया? 3। 3 एकम 3 माइनस 2 बराबर कितना बच गया? 1/6। तो यहां पर बच गया 1/6 बच गया। क्लियर। अब जैसे हम इसको आगे सरल करेंगे, ये देखो 2 से 2 कट गया और यहां पर 6 से 6 कट गया, बराबर हमारे पास बचा 7 माइनस बच गया 1 बराबर क्या आ गया? 6। अर्थात LHS को हम लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गए? RHS। ये सवाल के अंदर मिसप्रिंट है, यहां पर 10 30 आप दिया हुआ है, आपके टीचर्स ने करवा भी दिया होगा। यहां पर क्या लिखना? 10 स्क्वायर 30 लिखना है। इस तरीके से हम LHS को लेके चले और हमारे पास क्या आ गई बेटा? RHS। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सवाल नंबर ले रहा हूं अभी 19। सवाल नंबर 19 दे रखा है 1 माइनस 10 45, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 प्लस
साइन 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू 1 प्लस कोस 45, 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 बराबर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 7/4 दे रखा है। यानी सेम उसी तरीके से हम LHS को लेंगे बेटा और सरल करेंगे, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, RHS आ जाएगी। तो जैसे देखो यहां पर हमने लिया LHS को रखा यहां पर, सरल करेंगे इसको। देखो कोष्टक लगाया 1/1 माइनस साइन 45 का मान क्या बेटा, 1/√2 क्या है, 1/√2 प्लस साइन 30 का मान क्या है, 1/2 कोष्टक बंद। यहां पर मैं लगाऊं 1/1 मान लिया प्लस कोस 45 का मान क्या बेटा, 1/√2, तो यहां पर 1/√2 प्लस कोस 60 का मान कितना है बेटा, कोस 60 कहां से आता है बताइए, साइन 30 से आता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, तो कोस 60 का मान भी क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इस सवाल को बहुत ही, यदि यहां से हम इसको लघुत्तम लेके सरल करेंगे लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। आपको बताता हूं, इस एक को और इस आधे को, इस एक को और इस आधे को आप जोड़ सकते हो। जब हम एक को और आधा यानी इसको जोड़ेंगे 1/2 को, तो 1 से 1/2 आएगा नहीं आएगा, और 1 से 1/2 को मैं साधारण भिन्न में लिखना चाहूं, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, बोलो 3/2 लिखोगे नहीं लिखोगे, लिखेंगे। तो यहां पर इसको भी मैं 3/2 लिख देता हूं और इसको भी मैं 3/2 लिख देता हूं। तो देखो बराबर यहां पर 3/2 माइनस 1/√2 आ गया, भाई इसका मान 3/2 आ गया, कोष्टक बंद। यहां पर इसका मान क्या आ गया बेटा, 3/2 प्लस 1/√2। ये मैंने क्यों लिखा, आप देख रहे होंगे यहां पर हमारे पास एक सूत्र काम कर रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो रहा है बेटा, a² माइनस b²। क्या हो रहा है, a² माइनस b² हो रहा है। तो देखो बराबर a की जगह क्या है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस b², b की जगह क्या है, 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 9, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। मैं इसको सरल करता हूं, सरल करते ही बोलो लघुत्तम कितना आएगा बेटा, 4। 4 का भाग लगाओ, यहां पर 4 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को 9 से गुणा करो, 9, माइनस 2 का भाग लगाया, 4 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 एकम 2 बराबर कितना आ गया, 7/4 बराबर हमारे पास क्या आ गई, RHS। LHS को लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गई, RHS आ गई। क्लियर। देखो नेक्स्ट सवाल, अब हम अंतिम सवाल की तरफ चल रहे हैं 6 की प्रश्नावली के अंतर्गत, और इस प्रश्नावली को आप अच्छे तरीके से निकाल लें। मैंने आपको एक बार वापस रिमाइंड करवा दिया है, और फिर भी यदि कोई सवाल आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर आपको बताया हुआ है, आप उसको पूछें, आपको अगली क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। देखो सवाल आगे, देखो सवाल दे रखा है हमें 21 का मैं सवाल ले रखा हूं, और ये कह रहे हैं कि अक्ष बराबर 30 डिग्री है। यदि अक्ष बराबर 30 डिग्री है, अक्ष बराबर कितनी डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री है, अक्ष बराबर 30 डिग्री हो तो सवाल हमें दे रखा है साइन 3 अक्ष, सवाल दे रखा है साइन 3 अक्ष बराबर 3 साइन अक्ष बराबर 3 साइन अक्ष -4 साइन क्यूब -4 साइन क्यूब अक्ष -4 साइन क्यूब अक्ष, ये हमें यहां पर दिया हुआ है। अब आप देखें नंबर 1, सबसे पहले हम अक्ष बराबर 30 डिग्री रखने पर सबसे पहले हम 30 डिग्री रख देंगे और इसका हमारे पास सवाल बन जाएगा। एक बार LHS लेंगे और एक बार RHS लेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे और हमारे पास मान आ जाएगा। तो देखो साइन 30 यहां पर 30 थी 90 बराबर 3 इंटू
साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार LHS को रखेंगे और मान ज्ञात कर लेंगे और एक बार RHS को रख के इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो LHS को लिया मैंने, LHS का मान कितना है साइन 90 और साइन 90 का मान कितना आता है बेटा 1। ये मैंने ले दिया समीकरण नंबर 1। और अब हम क्या करते हैं RHS लेंगे। RHS क्या बेटा 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। तो देखिए बराबर हमारे पास क्या आएगा 3 साइन 30 है, साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब 30 यानी साइन 30 का क्यूब। साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2 और ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा दो। तो बराबर यहां तो आ गया 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब क्या होगा बेटा 1 और 2 का क्यूब यानी 2 गुणा 2 कितना आया 8, 4 दूनी 8। तो बराबर 3/2 माइनस 1/2 कितना बचा भाई 2/2 बराबर कितना आ गया 1। ये मैं क्या देता हूं समीकरण नंबर 2। तो यहां से हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बेटा LHS बराबर RHS। इस तरीके से हमने क्या किया आज आपके साथ कक्षा 6 की प्रश्नावली को हमने तैयार किया और जिस तरीके से हम आप लोगों को कंटिन्यू क्लास के साथ जोड़ रखा है उसी तरीके से आप भी कंटिन्यू क्लासों के साथ जुड़े रहे और जैसे जैसे आपको रिवीजन करवाया जा रहा है वैसे वैसे आप रिवीजन करवाया जाए। आपको बता दें कि जैसे ही खबरें आई हैं उसके बाद में जून के लास्ट में आपकी परीक्षाएं होना तय है। आप इसको आप भूले नहीं कि परीक्षाएं नहीं होंगी। आप अच्छे तरीके से मेहनत करें। जय भारत, जय हिंद।